दोस्तों, आप चाहे गोदी मीडिया के एंकरों का कितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन सच कह रही हूं, आसान नहीं है। बात बात पर मोदी जी की हर बात, हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताना और पलटी मारने की ये अदा हासिल करना आसान नहीं है। देखिए, नेताओं को तो आदत होती है पलटी मारने की। हमारे मोदी जी 3 कृषि कानून लेकर आए और कहा कि ये किसानों के लिए क्रांतिकारी कानून है। उसके बाद उनको ये लगा कि भाई ये तो मामला उल्टा पड़ गया, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, तो हाथ जोड़कर आ गए और कहा कि उन्हीं की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, माफी मांग लिया और किसान आंदोलन वापस ले लिए। तो वही बीजेपी, वही गोदी मीडिया जो किसान आंदोलन के विरोध में बोल रही थी, दोस्तों उसने मोदी जी का इसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया। लेकिन पलटी मारने की भी कोई इंतहा होती है। अब गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरे देखने लायक है दोस्तों। आधों के तो समझ नहीं आ रहा है और आधे मुझे नहीं लगता कल रात ठीक से सो पाए होंगे, क्योंकि मोदी जी जाति का जनगणना करने वालों के लिए कहते थे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, है ना। और तो और मोदी जी कहते थे ये लोग अर्बन नक्सल हैं, तो भाई मीडिया भी वही कहती थी। लेकिन अब मोदी जी पलट गए तो मीडिया वालों का चेहरा देखने लायक है। और तो और अमन चोपड़ा ने तो खुली बगावत कर दी है मोदी जी के फैसले के खिलाफ। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ दोस्तों। सोशल मीडिया में और तमाम कल न्यूज चैनल्स में मोदी के जाति का जनगणना को मास्टर स्ट्रोक बताया गया। वो तो आप जानते ही, वो तो हर दिन की बात है। लेकिन कुछ एंकर्स की बातें सोशल मीडिया में ऐसी फजीहत करा गई, ऐसा मजाक उड़ा गई कि रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर उनका मजाक उड़ाया। उनका चेहरा देखने लायक था। वैसे मजाक तो कोई भी उड़ाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि अमन चोपड़ा को आप देखें। अमन चोपड़ा जिनके कई प्रोग्राम्स हटाने पड़ गए उनके अपने चैनल्स को, क्योंकि NBDSA ने उनके प्रोग्राम्स को नफरती माना है। उनका कहना था, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये पोस्ट लिखा है, पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को मारते हुए उनकी जाति नहीं देखी थी। बाप रे, मैं तो सोच रही हूँ कि ये पोस्ट अगर मोदी जी देख लेंगे उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। दोस्तों, पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो बीजेपी वालों ने बाकायदा गिबली बनाई थी, 2 कौड़ी की गिबली। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि वो गिबली बनाकर तुरंत आतंकी हमला बस हुआ था, मरने वालों की सही संख्या पता नहीं चली थी, ये भी पता नहीं चला था कि आतंकी हमला एग्जैक्टली हो कैसे गया। लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया हैंडल में ऐसी गिबली शेयर की गई जिसमें लिखा था जाति नहीं धर्म पूछा। और अगले 24 घंटे जब आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, गोदी मीडिया ने ये नैरेटिव चलाया कि जाति नहीं धर्म पूछा, जाति नहीं धर्म पूछा। इस हमले का भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, अब तो सरकार ही जाति पूछ रही है और इसका श्रेय भी ले रही है कि हाँ हम जाति पूछेंगे और देखिए हमने कितना क्रांतिकारी काम कर दिया। तो अमन चोपड़ा को बुरा लग गया तो क्या बुरा लग गया। अमन चोपड़ा ने ये कह दिया कि पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को मारते हुए जाति नहीं देखी थी, लेकिन ये सरकार है कि जाति देखने को तैयार हो गई है। उन्होंने लिखा नहीं, मैं खुद ही बोल रही हूँ, कहने का तो मतलब यही था। बताइए, बीजेपी वाले ही देखेंगे तो अमन चोपड़ा की नौकरी खतरे में ना आ जाए। और तो और दोस्तों, कुछ और भी महानुभावों को दिखाती हूँ मैं। ये है अमीश देवगन। दोस्तों, अमीश देवगन कुछ दिन पहले अपने प्राइम टाइम शो में बता रहे थे कि ये जो जाति का जनगणना है ना, ये अंग्रेजों की साजिश थी। अंग्रेज ये काम पहले साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। जब वो भारत आए तो ऐसा करके उन्होंने लोगों को जातियों में बांटने के लिए, ताकि हिंदुओं की एकता ना बन पाए, उन्होंने ये काम किया। और आज जो ये काम कर रहे हैं वो एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की, क्योंकि ये तो सनातन धर्म के खिलाफ है। सनातन में तो शबरी भी है, सनातन में तो राम भी है। देखिए, बात तो बहुत ऊंचे लेवल की है, लेकिन अब अमीश देवगन ट्वीट खेल रहे हैं और शो कर रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं, जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल। सारे न्यूज चैनल्स में यही चल रहा है, मोदी ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया, मोदी ने राहुल गांधी का जो मुद्दा था वो हथिया लिया। कमाल है दोस्तों। तभी तो मैंने आपसे कहा गोदी चैनल होना आसान नहीं है, गोदी मीडिया का एंकर होना आसान नहीं है। भाई अमन चोपड़ा ने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया सार्वजनिक तौर पर। अमीश देवगन क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसे एंकरों पर रवीश कुमार ने मजे लेते हुए कहा है, चैनलों पर बैठकों के बहाने कवरेज हो रही है, बैठकों की गिनती हो रही है, कितने बजे कौन सी बैठक हुई, समय बता कर स्क्रीन भर दिया गया है, बैठक में कौन कौन शामिल हुआ, उनका फोटो और नाम लिखकर स्क्रीन भरा गया, सबका नाम ले लेकर समय पूरा किया जा रहा है। फैसला क्या लिया गया इसकी भनक तक नहीं, लेकिन स्क्रीन देखकर लगता है कि गोदी चैनलों को सब पता है। आज एक ही फैसला हुआ है जाति की गणना का, उस पर कितनी बहस हो रही है, और जिस पर फैसला ही नहीं हुआ है या पता ही नहीं, उस पर कितनी बहस हो रही है। किसी को अध्ययन करना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि गोदी चैनलों ने जाति की गणना को लेकर पहले कैसी बहस चलाई, उनके सवाल क्या थे, अब उनके सवाल क्या होंगे। मेरी चिंता यह है कि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में अंकल क्या करेंगे, क्या अब उन्हें राहुल के मुद्दे पर मोदी सरकार को सपोर्ट करना होगा। दोस्तों, ये 2024 का एक आर्टिकल है
जिसमें मोदी न्यूज़ 18 आए थे। न्यूज़ चैनल्स में जाते रहते हैं मोदी, आपको पता है, वो जाते हैं, फिर वेरी टाइप भाषण देते हैं, फिर उसका पूरा अगले 24 घंटे तक वही क्लिपिंग चलती रहती है। तो मोदी ने कहा था, जाति जनगणना के लिए कांग्रेस का प्रयास एक अर्बन नक्सल विचार है। ये न्यूज़ 18 में आके उन्होंने बोला था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सब पढ़कर रूबिका लियाकत क्या सोच रही होंगी। अभी कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत ने एक इंटरव्यू भी किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तब भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बता रहे थे कि ये तो बहुत गलत फैसला है, तो होना ही नहीं चाहिए। और हमारे मोदी जी ने तो बताया है कि इस देश में केवल 4 ही जातियाँ हैं, अमीर की, गरीब की और फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने बताया था, याद नहीं है मुझे। तो अब तो रूबिका लियाकत क्या कह रही होंगी, पूरा का पूरा चैनल क्या सोच रहा है भाई। मोदी जी ने तो अपने विचार बदल लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर दूसरे जाति का जनगणना का जिक्र कर रहे थे तो मोदी जी उनको अर्बन नक्सल कह रहे थे, और अब तो वो खुद ये कर रहे हैं। वहीं उसी न्यूज़ 18 में अब रूबिका लियाकत इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार बता रही है और शो कर रही है, नेहरू ने जाति जनगणना रोकी थी, मोदी ने शुरू की। वाह। देखिए, नेता तो नेता है, पलटने में टाइम नहीं लगाता, क्योंकि उसको जनता की नब्ज पकड़नी आती है। लेकिन भाई, एंकर को तो शक्ल दिखानी है अपनी, हर बात पर मास्टर स्ट्रोक कैसे खेले वो, बताइए। दोस्तों, एक राहुल शिवशंकर भी हैं, टाइम्स नाउ के संपादक, अंग्रेजी का गोदी मीडिया जो है अंग्रेजी वाला, उसके बहुत बड़े सितारे हैं। उनका ये पोस्ट देखिए 2022 का। दोस्तों, इस पोस्ट में राहुल शिवशंकर बता रहे हैं कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने जाति जनगणना कराई ताकि भारत के लोगों को बांट दिया जाए। कमाल की बात है। और अब देखिए राहुल शिवशंकर क्या कह रहे हैं, मैसिव मोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक, कास्ट इम्यूनेशन टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल पॉपुलेशन सेंसस। वाह, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मोदी जी ने। कमाल है दोस्तों। स्मिता प्रकाश एएनआई की संपादक है। एएनआई इस देश का सबसे बड़ा न्यूज़ एजेंसी है, और एएनआई वो न्यूज़ एजेंसी है जिसको मोदी जी को कभी भी इंटरव्यू देना होता है, मोदी जी एएनआई को इंटरव्यू दे देते हैं, क्योंकि एएनआई का माइक हर चैनल को खबरें पहुंचाता है। तो एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश 2009 में कह रही थी, व्हाट इज कास्ट सेंसस, व्हाट अबाउट मिक्स्ड कास्ट मैरिज। वो जो मिक्स्ड कास्ट के मैरिज होती हैं, अलग अलग जातियों के लोग शादियां करते हैं, वो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस शादी के, वो किस कास्ट में आएंगे, क्या पिता की कास्ट लगेगी। ये तो बड़ा रिग्रेसिव मूव है, मतलब ये तो बड़ा गलत मूव है। लेकिन आप सोचिए, स्मिता प्रकाश इस मोदी जी के क्रांतिकारी कदम पर किस तरह के अपने विचार रखेंगी। और ये कुछ बता रही हूँ मैं आपको, सारे एंकरों का यही हाल है। अच्छा, जब अचानक से खबर आई तो लोगों को ये लगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से खबर आएगी कि मोदी जी ने बड़ा फैसला ले लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सारे एंकर पूरा वॉर रूम वाले मूड में थे, सब एकदम मिसाइल के साथ तैयार थे, बस वो आक्रमण करने को तैयार थे, बस मोदी जी एक बार हरी झंडी दे देते हैं। सबकी हालत खराब हो गई, ये क्या है, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जाति का जनगणना कहाँ से आ गया। तो सारों के सारे सबके चेहरे गायब हो गए, क्योंकि पिछले कई सालों से ये एंकर गोदी मीडिया के चेहरे देश में ये बता रहे हैं, अपने लोगों को ये बता रहे हैं, अपने व्यूअर को, मोदी सपोर्टर व्यूअर को, कि भैया ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये समाज को तोड़ने वाला है। अब बताइए, अगर ये सनातन विरोधी है तो मोदी जी सनातन विरोधी काम कर रहे हैं क्या? अगर ये ब्रिटिशर्स की तरह, मतलब जो इस देश का सबसे क्रूर शासक है, अंग्रेजों वाला काम है, तो अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं क्या हमारे मोदी जी की? ये है स्थिति। इसीलिए तो मैंने कहा दोस्तों, नेता तो पलट जाता है क्योंकि उसको तो चुनाव लड़ना है, लेकिन ये बेचारे एंकर क्या मुंह लेके जाएं। मतलब मोदी जी ने इन एंकरों को कहीं का नहीं छोड़ते। अब सारा गोदी मीडिया आपको बताएगा कि मोदी ने कितना बड़ा दाव चल दिया, मोदी ने राहुल गांधी की जाति का जनगणना का पूरी हवा निकाल दी, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अभी ये बहुत ही शुरुआती कदम है। अभी तो सरकार केवल इस मांग पर मानी है कि वो जाति का जनगणना कराएगी। अभी तो ये भी नहीं पता जनगणना कब होगी, जनगणना होगी तो उसके आंकड़ों का क्या किया जाएगा। देखिए, जाति का जनगणना के आंकड़ों से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी इस देश में वो है आरक्षण का जो 50% का कैप है ना, उसको तोड़ देना, उसको खत्म कर देना। क्या मोदी ये कर पाएंगे? और अगर मोदी ये कर पाते हैं तो हिंदुत्व की राजनीति का क्या होगा? वो उनका अगड़ा वोटर, अगड़ी जातियों का वोटर जो उनके साथ पिछले 10 सालों से चिपका रहा, उससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं होती थी, मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकारें बनती थी, कुछ वक्त के लिए मायावती के साथ गया अगड़ा वोटर, लेकिन मूलतः जो अगड़ा वोटर है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, वो बीजेपी के साथ रहा है। उसको कितना ठगा हुआ महसूस होगा कि भाई ये एंकर पिछले 10 साल से बता रहे हैं कि जाति का जनगणना करने वाले और करवाने वाले अर्बन नक्सल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, सनातन विरोधी हैं, और अब वही काम मोदी जी कर रहे हैं। तो वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक। जनता नहीं पचा सकती ना, आपका अपना कोर वोटर नहीं पचा सकता। और यही देखिए आप सोशल मीडिया में
वही कोर वोटर अपना जबरदस्त गुस्सा भी दिखा रहा है कि जब विपक्ष में रहकर सरकार राहुल गांधी ही चला रहे हैं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं। खुलकर हो रही है ये बातें और वो कर रहे हैं जो मोदी के सपोर्टर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।